जी बेस हमारी है 144 का स्क्वायर है, बेस हमारी 144 है, एक्सपोनेंट 2 है और इसकी वैल्यू आ जाएगी 144 को 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 27, 73 और 6 आ जाएगा। 3 और 4 5 टाइम्स है, 3/4 हमारे पास बेस है, 5 हमारा एक्सपोनेंट है और इनको हमने 5 टाइम आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, आल्सो टेल द वे टू रीड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमारे पास ये जो है ये वैल्यू की शक्ल में दिया हुआ है और हमने इसको बस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट्स हम ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी चीज़ को जो खुद से ही मल्टीप्लाई हो रही हो उसको उसकी पावर में लिख देना, उसकी पावर में लिख देना, जितनी दफ़ा जितने टाइम्स वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है वो हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, वो हमारे पास 4 था 5 टाइम्स, तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल में लिखा, 4 की पावर क्या लिख दी 5। अब एन हमारे पास 6 है तो इसकी भी पावर 6 लिख दी। ए भी हमारे पास 3 टाइम्स है तो हमने इसकी पावर 3 लिख दी। ई हमारे पास 4 टाइम है तो हमने ई की पावर भी 4 लिख दी। ये -1/2 हमारे पास 3 टाइम्स है तो इसकी पावर भी -1/2 3 टाइम्स आ जाएगी। 1/9 हमारे पास 4 टाइम्स है तो हमने इसको -1/9, सॉरी इधर माइनस भी है तो 4 टाइम्स है, हमने गिन के 1 2 3 4 टाइम्स लिख लिया और ये कौन सी फॉर्म होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। A/B हमारे पास 4 टाइम है तो हमने इसको भी 4 की पावर में लिख दिया। अब हमारे पास -BY जो है वो हमारे पास 6 टाइम है तो हमने इसको 6 लिख के इसके ऊपर पावर लिख दी है, -B/BY लिख के 6 लिख दिया है। माइनस हमारे पास इधर है 9, -9 है और 4 टाइम्स है, हमने 9/4 लिख दिया। 1/10 हमारे पास 5 टाइम्स है और हमने इसका लिख दिया 1/10 की पावर 5। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास 1/10 जो है 5 टाइम्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव द फॉलोइंग इक्वालिटीज़, कि ये जो राइट हैंड साइड पे हमें वैल्यू दी हुई है और जो लेफ़्ट हैंड साइड में वैल्यू दी हुई है ये आपस में इक्वल हैं कि नहीं, हमने इसको प्रूव करना है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है 5/2 की पावर है 5, हमने 5 को 5 टाइम लिखा, 2 को 5 टाइम लिखा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। 7 की पावर है 6 तो हमने 7 को 6 टाइम लिखा और हमारे पास ये आ गया आंसर। उन्होंने हमें ऑलरेडी इसका आंसर दिया हुआ था 31 25/32 तो हमारा यही आंसर है। तो ये क्या हुआ कि ये दुरुस्त हैं, ये आपस में इक्वल है। 4/5 का स्क्वायर एज इक्वल है 16/25 तो हमने प्रूव करना है कि ये 16/25 के इक्वल होता है तो हमने इसको 2 टाइम्स लिखा और 5 को भी 2 टाइम्स। हमने पीछे ये वैल्यू निकालना सीखा है कि जो भी पावर में होता है उसको उतनी दफ़ा उसी से मतलब मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ तो वो हमारे पास वैल्यू आ जाती है। ये भी आपस में इक्वल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 का क्यूब है और इक्वल है हमारे पास 125। 5 को हमने 3 टाइम्स लिखा है और इक्वल हमारे पास 125 था। अगर 5 को भी 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करें तो ये भी 125 ही होता है। 2/6 है, इसका भी क्यूब है और हमने इक्वल प्रूव करना है जो वो हमारे पास 8/2 16 है। तो हमने 2 को भी 3 टाइम लिखा, 6 को भी 3 टाइम्स लिखा और इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यही आ गया। 4 की पावर है हमारे पास 4 का क्यूब है, 4 हमने 3 टाइम्स लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 64 आ गया। ये भी आपस में इक्वल है। 1/10 की पावर 4 है और हमने इसे इसके बराबर लाना है तो हमने इसको 4 टाइम लिख लिया और ये भी आपस में बराबर हो गया। 1 की पावर 8 है और हमने 1 को 8 टाइम्स लिखा, पर 1 चाहे कितनी दफ़ा भी आपस में 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो 1 ही रहता है, इसलिए ये भी इक्वल है।
7 और 6 की पावर थी 5 और इक्वल इस वैल्यू के थे, हमने इनको 5 टाइम लिखा और हमारी ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल आ गई। 12 का क्यूब है, 12 का क्यूब लिया हमने और ये हमारे पास 1728 था, इसके इक्वल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कि ये जो रैशनल नंबर हमारे पास दिए हुए हैं इनको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो हमने क्या करना है कि देखना है कि ये किस तरह लिखे जाएंगे। अब इधर हमने सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है 196। तो 196 14 मल्टीप्लाई 14 हो तो ये 196 होता है। हमने 14 का स्क्वायर लिख दिया क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 टाइम्स, तो हमने इसे 2 लिख दिया। 64 है और इसको हमने क्या किया है, 64 के लिए हमने 2 जो है वो 6 टाइम लिखा है, 6 टाइम। तो ये 2 6 जो होता है ये 64 होता है। 729 ये किसके इक्वल होता है, 3 को अगर 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो 729 होता है। तो इसको भी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। आगे नेक्स्ट इसका पॉइंट है हमारे पास 36 ओवर 441। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए 36 6 और 6 का स्क्वायर है और 21 और 21 441 होता है, तो ये 21 का स्क्वायर है, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया। 1 ओवर 16 था, अब 16 हमारे पास है 2 4 टाइम, तो हमारे पास 16 होता है, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया। 27 था, 27 इस तरह आता है कि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो 27 होता है और हमने 3 की पावर 3 लिख दी, क्यूब लिख दिया, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया। 64 ओवर 2 16, तो 4 को 3 टाइम्स और 6 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो इसकी वैल्यू आ जाती है 64 और 2 16, तो ये 4 का क्यूब है और 6 का क्यूब है। इस तरह हमारी 1.4 और 4.1 कंप्लीट हो गई है।